अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, क्रिकेट का बम्पर सीजन जिसका हम सब बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, उसकी एक तरह से पाकिस्तान के लिए शुरुआत तो कल से हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच कल जो है हम्बनटोटा में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 2:30 बजे शुरू होगा। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एशिया कप की तैयारियों और उससे जुड़ी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इस सीरीज़ की बड़ी अहमियत है। एक एक्स्ट्रा स्क्वाड भी हमने अनाउंस किया है, सऊद शकील इस स्क्वाड में शामिल हैं। बट एशिया कप में क्या यही स्क्वाड हमारा जाएगा, तब्दीली हो सकती है? और इसके साथ साथ वर्ल्ड कप के लिए क्या प्लान्स रहेंगे? इसके साथ साथ जनाब, भारत और पाकिस्तान क्या ज़बरदस्त मुकाबला होना है 2 सितंबर को। इसी तरह एशिया कप में एक और मैच भी सुपर 4 में एक्सपेक्टेड है और भारत की टीम ने भी अपने वनडे टीम का ऐलान किया है। और पाकिस्तान की तरह भारत के लिए भी अब ये कंफर्ट ज़रूर है कि उनके पास तमाम उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और जो अनफिट प्लेयर्स हैं वो फिट हो गए हैं। गो कि के राहुल हो या अगर हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, तो शायद उनको अभी अपने रिदम में आने में टाइम लगेगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह की वापसी भी हो चुकी है आज के इस प्रोग्राम में। और सीरीज़ के दौरान जनाब हमें ज्वाइन करते रहेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद। और तनवीर से हम सीरीज़ पे ही बात करेंगे, कल पहला वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान की क्या अप्रोच होनी चाहिए और इसके साथ साथ क्या 11 होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पहला मैच कल हम्बनटोटा में खेला जाएगा। इब्तदाई दोनों मैचेस हम्बनटोटा के ग्राउंड पर हैं, उसके बाद कोलंबो में तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच होगा। तनवीर अहमद से बात करते हैं। तनवीर, यकीनी तौर पर एक ऐसी सीरीज जो कि एशिया कप से पहले हो रही है, क्या अहदाफ होने चाहिए पाकिस्तान के कप्तान के? मैं अगेन जब क्रिकेट पे भी गया तो वो स्टेटमेंट मौजूद है ग्रांट ब्रैडमैन की कि जो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये डिमांड है। तो क्या वो जो डिमांड वाली बात है वो हमें 11 में नज़र आ रही होगी, अप्रोचेस में, और एक जो एक हम कह सकते हैं हतमी 11 कोई इसमें आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हम नई चीज़ करेंगे? आपको लगता है कि जो हम चीज़ें करते आए हैं, यानी जो बैटिंग ऑर्डर की बात हो रही है, वो जो आप अक्सर बात करते हैं कि क्या हमें टॉप 3 में स्ट्राइक रेट बढ़ाने हैं, तनवीर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल पहले विंटर इंटरनेशनल मैच में? देखें, एशिया कप से पहले बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ मिली हमें और यही सीरीज़ है जिसमें हमें कॉम्बिनेशन भी अपना बना लेना है। ठीक है। और यही सीरीज़ इसमें हमने देखना है कि ज़्यादा चेंजिंग नहीं है मेरे ख्याल में। जो ओपनर ही हैं, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बाबर हैं, बाकी नीचे के नंबर्स पे कौन आता है। लेकिन आप ये देखें, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हेड कोच की ये सोच है कि हमें स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, जाहिर सी बात है उनकी ये सोच नहीं होगी कि सिर्फ हमने स्ट्राइक रेट ही बेहतर करना है, हमने एवरेज भी अच्छी करनी है, ये दोनों साथ लेके चलनी है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिजवान चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और चौथे नंबर पे बैटिंग करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसा ना हो कि रिजवान एज अ ओपनर ही जो है वो चले जाएं, क्योंकि ये क्रिकेट का एक असूल है। दुनिया के जितने बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं वो कभी भी, बहुत कम ऐसे होता है जो 5वें 6ठे 7वें पे बनते हैं, वो हमेशा ऊपर जाके बनते हैं, या ओपनर जाते हैं या तीसरा चौथा नंबर। ये 4 नंबर बहुत की नंबर होते हैं जहां पे जो नीचे भी अगर कोई खेलता हो उसको हमेशा ऊपर बैटिंग करवाई जाती है कि तुम ऐसे प्लेयर हो कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है या ये चीजें बेहतर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये सीरीज़ ऐसी है, बॉलर्स के हिसाब से भी बात करते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, बैटिंग के हिसाब से भी नंबरिंग की बात और स्ट्राइक रेट। मेरे ख्याल में जो मेरी नज़र होगी इस सीरीज़ के ऊपर वो स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी। चलिए, आपने जो बात की इस पर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, बट मेरा इसमें एक पॉइंट है तनवीर के, चाहे चलें उस बहस से हम आगे निकलते हैं कि इमरान की क्या स्ट्राइक रेट्स हैं या इमाम कैसे खेलते हैं, बट रिजवान ने तो खुद नंबर 4 अपने लिए चूज़ किया। आपको याद होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा तहलका भी मचा कि उन्होंने कहा जी मैं तो इस नंबर पे खेलना चाहता हूँ, फिर उनका नंबर वो बना भी दिया गया। बट वो तो खैर खुद भी शायद अभी ओपन करना चाहते होते हैं, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या है, बट अब तक उन्होंने कोई ऐसी इंटेंशन शो नहीं की। फिर जस्ट बिफोर द एशिया कप, वर्ल्ड कप, शायद वो 6 महीने पहले तनवीर अगर हम करते एक एक्सपेरिमेंट और फिर हम उसको एशिया कप वर्ल्ड कप में लेकर जाते हैं, आप समझ रहे मेरा पॉइंट कि अचानक से कोई चीज़ तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। आप देखें आगे चल के हो जाए तो असल में एक तो हमारे लोग जज्बाती बहुत हैं, स्पेशली मेरी बातों पे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि इमाम को आप बिठा दें और आप रिजवान को ओपन करवा दें। मैंने ये अभी आप इमीडिएटली बात नहीं कर रहे। मैं अभी वो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको आगे चल के रिजवान हो सकता है ओपन करते हुए नजर आए, या जो हमने बात की थी आगे चल के आपकी मुराद वर्ल्ड कप के बाद है? वर्ल्ड कप यार इतनी जल्दी? वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर इतनी बड़ी एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, या आप अफगानिस्तान की सीरीज में भी कहीं ना कहीं हो सकता है ऊपर नीचे आपको चेंजिंग्स जो है वो नजर आए। देखिए, बात यह है कि अगर आपका हेड कोच के माइंड में एक चीज आ गई है और उसने
फॉरवर्ड कर दी है प्लेयर्स में कि भाई ये अब हमने लेके चलना, तो 100% उसमें जो है वो चेंजिंग्स होगी। एक चीज और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल का मैच सऊद शकील खेलते हैं तो अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हो गए ना। फिर नहीं, अब्दुल्ला शफीक तो वैसे भी टीम में नहीं होंगे। नहीं, अब मेरी बात समझें, मैंने क्यों बात की अफगानिस्तान अच्छा, अफगानिस्तान में कितने प्लेयर हैं? 18। बिल्कुल। एशिया कप में कितने हैं? 15। और हमने क्या बात की थी? मैंने क्या बात की थी आप लेके कि जा रहे हैं। आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करें एशिया कप के लिए और सऊद शकील को आप लेके जाएं, ये आपके 17 प्लेयर बन जाते हैं। और अगर अभी रन्स कर दिए अब्दुल्ला इसने सऊद शकील ने इन 2-3 ओडीआईज के अंदर, तो कहां जाएगा अब्दुल्ला शफीक? सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ही ड्रॉप होना बनता है फिर, या फिर आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप उसके साथ। चलिए, अगर मैं आपकी 11 पूछूं तनवीर, चूंकि आप जैसे आपने पॉइंट रेस की, ये इन सबके ज़हन में है कि क्या कोचेस सोच रहे हैं। अच्छा सुने, एक चीज और, अगर सऊद शकील एशिया कप में आ जाता और अब्दुल्ला शफीक नहीं होता, एक मिसाल दे रहा हूं, तीसरा ओपनर कौन है फिर आपके पास? आपको कोई हिंट है? तीसरा ओपनर कौन है? आपको वैसे कोई हिंट है? सऊद शकील खेल रहे हैं, वैसे पूछ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है उसको खिलाना चाहिए। नहीं, आपको कोई हिंट है या आपका ख्याल है? नहीं, मेरा मुझे ऐसे लगता नहीं है कि सऊद शकील, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल भी है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो फॉर्म लगी हुई है, आपने उसको खिलाना जरूरी है। और अगर परफॉर्म करके तो फिर क्या होगा एशिया कप के लिए? एशिया कप की टीम चेंज हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, चेंज हो सकती है। अगर सऊद शकील आ जाता है, अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हो, तो तीसरा ओपनर कौन हुआ? रिजवान। हाँ, चलिए, वो रिजवान वाली बात मैं आपकी समझ रहा हूँ आगे चल के। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब तक अगर आप एक जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो अभी तक तो टीम एक तो पहले अनाउंस नहीं हुई। मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड खिलाई थी, यानी कि वही फखर, आपके इमाम, बाबर, रिजवान नंबर 4 पे, सलमान अली आगा, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद, उसके बाद फिर शादाब खान, नवाज, आपके फिर 3 फास्ट बॉलर यानी कि शाहीन, आपके हारिस रऊफ और नसीम शाह। मुझे तो ये 11 दिखाई दे रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये होगी, मैं लगता है ऐसे कि आप अपने पिछले पैटर्न को लेकर आओगे। सऊद शकील की परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज जरूर है, लेकिन अगेन वो वनडे टीम में नहीं थी उस वक्त। अब आए, देखें, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि इफ्तिखार को नहीं खिलाना चाहिए। इफ्तिखार की फॉर्म लगी हुई थी, वो खेल रहे थे। सलमान अली आगा, ठीक है, लेकिन हाँ, तो सलमान तो है ना। देखे, 5वें पे सऊद हो गए, 6ठे पे सलमान हो गए, इफ्तिखार कहाँ खेलेंगे? उस इफ्तिखार को तो मैं नहीं खिला रहा ना कल का मैच। अच्छा, आप खिला ही नहीं रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सऊद को खिलाना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इफ्तिखार को बिल्कुल फारिग कर दो। पहला मैच बस सऊद को खिलाना चाह रहा हूं, मेरी अपनी सोच है। मैं और मेरे ऊपर होता तो मैं तो खिला देता, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है, उसकी फॉर्म अच्छी है, डोमेस्टिक की अच्छी परफॉर्मेंसेज है, आप उसको लेके चलो। अगर इन्होंने एशिया कप में उसको खिलाना है ना, तो ये इसको कम से कम 2 मैचेस देंगे। अगर इन्होंने इसको एशिया कप नहीं खिलाना, एक मैच भी नहीं मिलेगा। चले, क्योंकि कल जब टॉस होगा 11 का कोई मसला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो खेलेगा। आपकी सारी बातें मुझे थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स लग रही हैं आज, लेकिन मैं आर्गुमेंट बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की सोच का मुझे इंतजार है कि कल जब आप आर्गुमेंट इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं होता क्या भी हो सकता है। वो इसलिए तनवीर कि आपने एक तो वनडे सीरीज बहुत गैप से खेलनी है, दूसरा आपने ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड सीरीज में आपने टीम खिलाई थी ग्रांट ब्रैडबर्न ने, मुझे लगता है कि उसामा मीर को चाहे उन्होंने ट्राई आउट किया था, चाहे इफ्तिखार को किया था, या सलमान अली आगा को, वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप के प्लान्स पे ही सोच रहे थे। मुझे ऐसे लगता है शायद जो मैंने टीम 11 बताई है वही आपको खेलते हुए नजर आए। अगर मैं कप्तान हूं ना, अगर मैं दोनों लेग स्पिनर खिला दूं, वो ठीक है आपकी बात। नवाज को ड्रॉप करेंगे आप? नवाज को ड्रॉप करूंगा, मैं दोनों लेग स्पिनर खिला दूंगा। यार अब एक मिसाल देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम, सॉरी अफगानिस्तान की टीम में और यूएई की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा यूएई और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हुए, बिल्कुल हराया उन्होंने एक मैच। हाँ, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो देखो, आपके उनके 3 मेन फास्ट बॉलर है ही नहीं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक जैसी, अफगानिस्तान यूएई में बहुत फर्क है, लेकिन बात ये होती है कि जो आपकी जो हल्की सीरीज होती है, अब मुझे लोग बोलेंगे यार अफगानिस्तान की टीम कोई हल्की है। मैं ये कहता हूं कि अगर अफगानिस्तान से भी हम लोग डर डर के क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हमारी क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप अपने लड़कों को डालो, सऊद शकील को डालो, 2 लेग स्पिनर खिलाओ, आप खिलाओ ना, पता तो चले कैसी परफॉर्मेंस है। देखिए उसकी वजह है क्योंकि एशिया कप के अंदर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये 3 मैचेस हैं और ये शुक्र करो कि ये भी 50 ओवर की क्रिकेट है, वो भी 50 ओवर की क्रिकेट है। आप इन 3 मैचेस के अंदर आप पूरे एक्सपेरिमेंट करें कि हमने ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सारे फास्ट बॉलर बिठा दो, जो हैं उनको मेन खिलाना तो है, जीतना भी है। आप कुछ ना कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंट करें कि भाई ये
कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, अगर हम 2 लेग स्पिनर खिलाते हैं क्या ये इफेक्टिव हैं हमारे लिए? ठीक है। अगर हैं, अगर दोनों खिलाते तो परफॉर्म कर, तो फिर क्या होगा? आपके दिमाग में एक चीज आएगी यार कि दोनों को खिलाते हैं, बड़े इफेक्टिव है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, रन्स भी दे रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं। तो फिर जब आप एशिया कप में जाएंगे आपके दिमाग में एक चीज होगी कि यार हम 2 लेग स्पिनर खिला देते हैं, नहीं खिलाते एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 लेग स्पिनर खिला। तो यही चीज होती है, यही चीज होती है आपको एक कप्तान को दिलेर बनाती है। और जिस तरह हम हेड कोच की बात कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से तो लग रहा है वो दिलेर आदमी लग रहा है मुझे। तो फिर दिलेर हो तो फिर इस किस्म के फैसले करो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने जो अप्रोच श्रीलंका के हफ्ते सीरीज में अपनाई वो बहुत ज़बरदस्त थी, और उसके बाद अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या द पाकिस्तान वे हमें वनडे सीरीज में दिखाई देगा? क्या जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो बैटिंग नंबर्स हैं, आपकी जो जैसे तनवीर बात करें, अटैकिंग ऑप्शन स्पिन के अंदर, क्या वो लेकर आएंगे, या जो आप पैटर्न पे कह रहे थे यही अब इसका कल इंतजार है? क्योंकि 2:30 बजे मैच है, 2 बजे टॉस होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी टॉस से ज़्यादा कि आपकी टीम शीट क्या है, आप किस अप्रोच से मैदान में उतरते हैं, और वही चीज़ शायद आपकी वर्ल्ड कप एशिया कप की तैयारियों को भी रिफ्लेक्ट करेगी। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज का कल से आगाज़। पाकिस्तान के बाद नंबर 1 बनने का भी बेहतरीन मौका है, लेकिन दूसरी जानिब तनवीर, अफगानिस्तान ने अपनी तकरीबन उसी स्क्वाड को बरकरार रखा जिसने बांग्लादेश को बायलैटरल सीरीज में शिकस्त दी, और यकीनी तौर पर राशिद खान अगर उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने इसी तरह जो आपके पास नूर अहमद हैं, कैस हैं, मोहम्मद नबी हैं, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत इनका स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। डू यू थिंक कि जो 3 मैचेस की वनडे सीरीज है, हमारे जो भी प्लान हैं, बट अगर अफगानिस्तान को हम देखें एज अ कम्पैटिटर, क्या ये इतनी आसान सीरीज़ हो सकती है जैसे कि हम तीनों मैच जीत कर नंबर 1 बन जाएं, हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो? या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा, हालांकि हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी T20 टीम में, बट दे इवेंचुअली बीट अस। अब वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, उनको चाहे वो जीत होती है तभी मेरे ख्याल में, चाहे आपको बी टीम के खिलाफ मिली हो। हाउ यू रेट अफगानिस्तान एज अ ओपोनेंट इन दिस वनडे सीरीज? देखिए, उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। स्पिन अटैक देखें और फास्ट बॉलर्स भी देखें, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये लीग्स वगैरह स्टार्ट हुई थी तो उसमें ये अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लिया जाता था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर कि उनके जो बैट्समैन हैं, गुरबाज हो गए, नबी हो गए, फिर उनके जो फास्ट बॉलर्स भी हैं, इवन स्पिनर्स भी हैं, वो तकरीबन हर लीग्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लीग्स हैं वो भी इनके बॉलर्स को या बैट्समैन को चाहती हैं कि ये हमारे पास आए। तो ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये 50 ओवर की क्रिकेट है। 50 ओवर की क्रिकेट में जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमारे बैट्समैनों के पास या हमारे बॉलर्स के पास जो एक्सपीरियंस है वो इनके पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे सब लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली, उनका वो उस लेवल नहीं है अभी कि 50 ओवर क्रिकेट में। मुझे अफसोस यही होता है कि हम 50 ओवर की क्रिकेट में उनके अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हमारे बॉलर्स की तो स्पेशली कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ को हम जल्दी से पकड़ लें, जल्दी आउट करने की कोशिश करें, तो हम आराम से उनकी बॉलिंग को पकड़ सकते हैं। ठीक है। अगर उनकी बॉलिंग अच्छी है तो रन्स कम हैं, हम फिर भी टैकल कर जाएंगे। वैसे मैं ये समझता हूं कि उनकी बॉलिंग और हमारी बैटिंग का मुकाबला होना चाहिए, हमारी बॉलिंग और उनकी बैटिंग का मुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़र्क है। तो बात यह है कि उनकी बैटिंग पे जोर दो, उनको जल्दी आउट करो, तो हमारी टीम बिल्कुल आसानी से ये मैचेस जीतने चाहिए। अच्छा, कंडीशंस को देखते हुए, चूँकि श्रीलंका में सीरीज़ हो रही है, हम्बन टोटा कल की पिच हमें देखनी पड़ेगी पहले तो कि वहाँ क्या मैचेस हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस श्रीलंका में नहीं होते, कंपैटिटिवनेस होती है। 270, 300 यूजली दुनिया के दूसरे ग्राउंड पे इतना बड़ा टोटल नहीं होता, बट यहाँ चूँकि स्लो है, जो यहाँ के पिचेज़ हैं, कंडीशंस ऐसी हैं, गर्मी का एलिमेंट खैर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं सिर्फ उस कंडीशंस के हवाले से बात करूँ, थोड़ी सी चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। सो पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट वर्सेस अफगानिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप देखें, वो मैं आप उस पॉइंट पर आ रहा हूँ जहाँ आप उसामा मीर को खिलाने की बात कर रहे हैं। आज दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग कॉल टू टेक बाय पाकिस्तान मैनेजमेंट। क्या आप जाते हो ऑलराउंडर्स के ऊपर, या आप अब यहाँ पे एक बोल्ड डिसीजन लेते हो कि हम अपने लेग स्पिनर्स के साथ जाएं? देखिए, अगर कप्तान, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर कप्तान में तगड़े फैसले करने की पावर नहीं होती ना, लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मैं बाबर की बात नहीं कर रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका हेड कोच तगड़ा है, उसकी सोच अच्छी है, तो वो डिलीवर कर सकता है कप्तान में कि भाई ये चलो हम ये मिलके करते, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
उसामा मीर खिलाने का मकसद ये है कि मुझे नहीं लगता कि शायद उसामा मीर इतना खेला है अफगानिस्तान के खिलाफ। उसकी हाइट है, उसका बॉल बाउंस होता है, उसका बॉल ब्रेक होता है, वेरिएशन अच्छी फॉर्म में है, फॉर्म भी बहुत उसकी अच्छी है, गुगली बड़ी ज़बरदस्त करता है, लेग स्पिन, हर चीज़ है उसके पास। ठीक है। तो जब आपने एक बॉलर को आपने सेलेक्ट किया है और वो इतनी अच्छी फॉर्म में, और अगर आप ये भी सोचते हैं कि एशिया कप में भी खिलाना है इसको, ठीक है, तो ये सीरीज बड़ी। चले मुझे जबरदस्त है एक क्विक ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का भी जनाब पैगाम आ चुका है। सीरीज के हवाले से अपने खिलाड़ियों से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज जिसका पहला मैच कल खेला जाएगा, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का इस मैच और सीरीज के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सेल्फ बिलीफ जो है वो अपना एज अ टीम हमारा वो काफ़ी हाई है, और जो प्लान होता है कि जिस तरह हमारी परफॉर्मेंसेस जो जिस तरह सिचुएशन के हिसाब से हम खेलते हैं, कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करता है टीम को क्या रिक्वायर्ड है, तो वो मेरे ख्याल से लड़के वो करते हैं। और इसमें जब भी कोई भी चीज़ होती है तो हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जो सीरीज़ टूर्नामेंट आ रहे हैं उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड, और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो तनवीर, 2019 वर्ल्ड कप के बाद बड़ी मेजर चेंजेस हुई। बाबर तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने। बीच में हमने देखा कि वर्ल्ड कप का फाइनल, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, एशिया कप का फाइनल, समझते हैं द लिटमस टेस्ट इज कमिंग। मैं बाबर को जब देख रहा था तो सेल्फ बिलीफ की वो बात कर रहे थे, उन्होंने वो वाकई इस टीम में डाला है, क्योंकि अब ये टीम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बहुत कंपेटिटिव फाइनल था अगेंस्ट इंग्लैंड वो भी, बट नाउ दिस इज द लिटमस टेस्ट कमिंग अप। और बाबर की अगर आप प्रोग्रेस देखते हैं, अभी अभी इंडिया के जो कि एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, ब्रेक के बाद उस पर हम तफसीली बात करेंगे। वहाँ भी यही प्रेशर है कि ट्रॉफी जीते जी, अब आप फाइनल बहुत खेल लिए, या हमने 10 साल में नहीं जीता। हमें तो खैर अभी 2017 के बाद अभी से 6 साल ही हुए हैं। बट हाउ यू सी दिस सीरीज एज अ चैलेंज फॉर बाबर आजम, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, हम वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं, बट अगेन 4 साल कप्तान बने हो गए हैं। तो आप बात आती जी ट्रॉफी, आईसीसी इवेंट जीतने की, तो मैं उस तरफ बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली बाबर की भी यही कोशिश होगी। देखें, जाहिर सी बात है, इवेंट तो जीतना एक कप्तान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जितने अरसे से वो कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन आप ये ज़रूर समझें, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि बाबर को 3-4 साल हो गए कप्तानी करते हुए, लेकिन अब जाके कहीं टीम सेटल हुई है, ठीक है, उससे पहले नहीं है। अब जो हमारी पाकिस्तान टीम लग रही है, ये ऐसा लग रहा है कि अब कोई ना कोई ऐसी जगह, कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही कि यार ये यहाँ पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब बाबर के पास और टीम के पास कोई ऐसा मौका है, क्योंकि आप देखें कि एशिया कप के फाइनल में हारे, सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के हारे, फिर उसके बाद फाइनल में भी हारे। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम की आप टीम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें गैप नज़र आते थे कि ओपनर सेटल नहीं नज़र आ रहे, मिडल ऑर्डर बड़ा वीक नज़र आ रहा है। तो इस किस्म की चीज़ इसमें नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, और हमारे लोगों को भी यही उम्मीद है कि एशिया कप जो है पाकिस्तान की टीम के जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर, बाबर की जो आपने हमें क्लिप सुनाया कि कोई ऐसा कोई स्पेशल हमें नज़र तो कुछ नहीं आया कि उन्होंने कोई ऐसी स्पेशल बात बोली हो जिस पे हम बात भी कर सके। ये नॉर्मल सी बात है, जिस तरह एक आम क्रिकेटर जो है वो बात करते हैं। कॉम्बिनेशन या लेवल के हवाले से बात नहीं है। शायद हो सकता है वो नहीं बताना चाहते हो कि सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। चलिए, अगर इसमें एक और एंगल भी है, ब्रेक से पहले हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स, चाहे नसीम हो, बाबर हो, इफ्तिखार हो, या इसी तरह बाकी प्लेयर्स जो फिर शाहीन और हारिस जो इंटरनेशनली खेल रहे थे, उसामा मीर भी, लड़के लीग खेलते हुए आ रहे हैं। स्पेशली हमारे बैट्समैन बहुत सारा, हारिस भी जो है इस जगह मौजूद थे श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। अब इसके दो पहलू हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम जब बिल्कुल मेगा इवेंट से पहले, एशिया कप से पहले अफगानिस्तान सीरीज़ खेल रहे हैं, उससे पहले भी लड़के लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तनवीर बहुत अच्छा है कि हम उस जगह पे क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, या थोड़ा सा मैं इस एंगल से पूछ रहा था कि फटीग फैक्टर तो नहीं होता इसमें कहीं, क्योंकि वो T20 मैचेस थे, इससे 3 वनडे हैं, कैसे बैलेंस करना है? क्या ये पॉजिटिव है कि हम वहाँ खेल रहे थे, या ज़्यादा खेलना कभी कभी अच्छा नहीं भी होता? देखिए, मुख्तलिफ राय हैं लोगों की। कुछ लोग, कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं कि यार नहीं खेलना चाहिए था, एशिया कप है, फिर उसके बाद आगे वर्ल्ड कप भी है, क्योंकि एक इंजरी, अगर बड़ी इंजरी होगी तो वर्ल्ड कप क्या, आप अगले 2 वर्ल्ड कप भी भूल सकते हैं। 2-2 साल तक आपको इंजरी होती है। तो वो फिर कुछ क्रिकेटर्स ये कहते हैं, कुछ क्रिकेटर, जिस तरह मैं अपनी बात बताऊं, मैं ये कहता हूं कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसकी वजह ये है कि हमारे बॉलर्स कोई ऐसा नहीं है, कोई 32 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई बड़ी उम्र का है, 30 साल से कम के हैं। एक कुछ तो मेरा ख्याल है 20 के नज़दीक है, और कुछ तो 25 से भी कम है। तो बात ये है कि वो यंग है। दूसरी बात ये कि अब फैसिलिटीज़ बहुत आ गई हैं यार। ये कोई हमारा टाइम नहीं था कि आप बॉलिंग करके आए, पीछे कोई
वो फिजियो ही नहीं है, कोई मैसियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे टाइम पे तो ये हमारे पास सब कुछ है, बॉलिंग कोच नहीं है, स्पिन बॉलिंग हाँ नहीं वो दूसरी सब बात लोग हैं, ये 14-15 अब तो लोग। ऐसी वो ड्रिंक्स भी आ गई हैं कि आपकी रिकवरी बड़ी जबरदस्त होती है, बहुत चीजें हो गई हैं, आप फौरन से रिकवर कर जाते हैं, अगले दिन के लिए आप बड़े फिट हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में खेल रहे हैं तो अच्छी बात है, बस ये है कि अल्लाह का ये शुक्र है कि इंजरी विंजरी अभी तक किसी को नहीं हुई है। ठीक। हाँ ये है कि एशिया कप से पहले जो बाकी हमारे जो 3 मैचेस हैं ना अफगानिस्तान के, इसमें आप थोड़ा सा शाहीन को एक आध मैच खिला दिया, रेस्ट करवा दिया, हारिस को खिला दिया, रेस्ट, आप इस तरह करवाएं, ये ना हो कि आप तीनों मैच इनको Same खिला खिला दें, वो गलत है। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब पाकिस्तान इंडिया मैच की बहुत ज्यादा बातें अब हो रही है और आज इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया एशिया कप का, इसके हवाले तनवीर से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करते हैं कुछ भारत के वर्ल्ड कप और एशिया कप स्क्वाड की, जो और डेफिनेटली मुझे वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी कमो बेश यही लगता है, लेकिन अच्छी बात भारत के लिए है तनवीर के शरियात सैयद हों या के राहुल हों, उससे पहले जसप्रीत बुमराह तो ऑलरेडी टीम को लीड कर रहे हैं, दे आर नाउ फुल स्ट्रेंथ, और ऐसे लग रहा है जैसे भारत के भी मसले बज़ाहिर हल हो गए। लेकिन आज जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, रोहित शर्मा, अजीत अगारकर जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम अनाउंस की जाए, उसमें फिर सवाल जवाब हुए, पाकिस्तान मैच की बात भी हुई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑन पेपर इतनी बुरी टीम नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की टीम इंडिया कंपैरिजन आ रहा है तो वो तो हम फिर दोनों टीमों को आ ही जाता है, बट पाकिस्तान लगता है कि बेहतर होने वाली टीम लग रही है। ये टीम लग रहा है कि नीचे ही थोड़ा अरसे से जा रही है या कम अज़ कम कुछ प्रॉब्लम्स में है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, कुछ इंजरी फैक्टर्स। जैसे पाकिस्तान की कभी कभी हमें याद है ना, कुछ मेगा इवेंट से पहले हमारी जो एक बिल्डअप होता था, कुछ मुझे भारत की वजह से फील आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा खुश हैं, बहुत तगड़े हैं, भारत को हल्का समझ रहे हैं, आपको बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहा है इस टीम में, तो प्रॉब्लम है? देखें सबसे पहली बात तो ये है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट इंडीज से हार गए मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे जी हैं हाँ। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो आईपीएल का प्रेशर है इनके ऊपर, बहुत दफ़ा हर इवेंट के बाद, हर सीरीज के बाद उनका मीडिया इस बात को लेके चलता है कि भाईजान आईपीएल जब से हो रही है, इवेंट आप इतने जीत नहीं रहे और आईपीएल के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, प्लेयर्स आप वहां से निकाल के ले आते हैं, सारे प्लेयर्स आपके वहां रन सुनील गावस्कर ने कहा रिसेंटली कि हमारे लड़के उस आईपीएल में ही परफॉर्म करते हैं, देखिए- इंटरनेशनली हमारे पास स्किल्स इतनी शायद नहीं रही, देखें या डेडिकेशन नहीं रही। देखिए बात ये है कि दुनिया की कोई लीग्स भी होंगी ना, हम अपनी पाकिस्तान की लीग की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की लीग में भी अगर आपके पाकिस्तान के प्लेयर रन्स करेंगे और वो लीग में कुछ नहीं करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है बातें तो उछाली जाएंगी ना। वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है। ये जो प्रेशर है ना, ये पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। दूसरी बात ये कि बुमराह जो वापस आए हैं, मेरे ख्याल में उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू खेल रहे होते तो फिर बहुत बहुत अच्छी फॉर्म में होते। उनको मतलब जब आपकी फॉर्म होती है, T20 मैचेस मिल गए उन्हें, लेकिन है मुश्किल इतने टाइम बाद, साल बाद, 2 दफ़ा अपने कैरियर में साल आई थिंक 2020 के बाद एक Last साल year का comeback गैप, किया, फिर फिर fit हो 2022 गए। के बाद फिर एक साल का गैप, तो ये इतने अरसे बाद बिकॉज ऑफ उनका जो एक्शन है उसकी वजह से उनको बार बार इंजरीज हो रही हैं, तो वो आएंगे, खेलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद पाकिस्तान को इतनी मुश्किल जो है वो डाल सके। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है, अगर हम इंडिया की टीम को देखते हैं, नो डाउट जडेजा स्पिनर हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव जो है, ये बहुत टॉप के जो है स्पिनर्स हैं। लेकिन अगर हम चाहल को ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तान की टीम की सेटल देखते हैं, चाहल मेरे ख्याल में ज़्यादातर वो T20 क्रिकेट में उनको वो रेगुलर खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, लेकिन T20 अक्षर पटेल को बैटिंग का एडवांटेज भी हो गया ना, अब वो भी ऑलराउंडर्स खिलाने जा रहे हैं। लेकिन यार कुलदीप यादव जो है ना, ये बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं हर टीम के लिए। ये जिस तरह मुझे तो ये दोनों ही खतरनाक लग रहे थे, वेरी हैप्पी कि सिलेक्ट नहीं हुआ चाहल और यादव, क्योंकि जेन्युइन स्पिनर्स हैं, स्लाइड अच्छी करते हैं, डिसीव करते हैं, और हमारे बैट्समैनों को माजी में तंग किया इन दोनों इकट्ठे खेलकर। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेफिनेटली रोहित एंड विराट फैक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में चाहे जो मर्जी बड़ा बैट्समैन ले आए, शुभमन गिल इज वेरी टैलेंटेड, के राहुल इज कमिंग मेकिंग कम बैक, सूर्य कुमार यादव T20 के बड़े प्लेयर हैं, वनडे में इतने बड़े प्लेयर नहीं बने, बट डू यू थिंक, मुझसे एग्री करेंगे आप तनवीर के पूरी की पूरी टीम ही अगेन विराट पे और रोहित पे ही चलेगी कि अगर वो दोनों परफॉर्म टॉप 3 में, अपनी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर, अपनी उस पर हैं, फिटनेस पे हैं, फॉर्म पर हैं, तभी ये टीम कुछ कर पाएगी? एक्स्ट्रा डिपेंडेंट है उन दोनों पर ही अभी भी। यार है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लेयर नहीं है। ईशान किशन अभी देखें कितने मैचेस खेलते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी है, वो भी बड़े रन्स करते हैं। सूर्य कुमार यादव
360 बोला जाता है उनको, वो भी बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। के राहुल आई थिंक उनका अब वो कह रहे हैं भी मुकम्मल फिट भी नहीं है, पहला मैच मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, से खेलेंगे भी बिल्कुल, नहीं। वो भी एक अच्छे प्लेयर है। लेकिन जो ज़्यादातर जो डेंजरस, जिस तरह आपने शुभमन गिल की बात की है, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो बहुत टॉप क्लास प्लेयर है। वो जिस तरह रन्स कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर, और बड़े बड़े रन्स भी उन्होंने किए हैं, तो मेरे ख्याल में मतलब अच्छा मैच होगा। लेकिन मैं अभी भी जो देख रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम बहुत सेटल है। नजर आ रहा है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस हुई है, उन्हें प्रेस रिलीज आया करता था। तो बहुत शुक्रिया तनवीर। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान अफगानिस्तान पहला वनडे, और जिस वक्त हम शो करेंगे 5 बजे, उस वक्त बड़ी सूरत वाज़ेह होगी, बहुत कुछ बात करने होगा। मुझे मैच से ज़्यादा दिलचस्पी है कि कल हमारी 11 क्या होती है, हम कौन सी हिकमत अमली से उतरते हैं, हम कौन सी कोई नई चीज़ करते हैं, या हम एक पुरानी चीज़ को करते हैं। और आप रिप्ले मैच करते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।